नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार रोकथाम की लाख कोशिशों के बावजूद भी सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विकास खंड में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायत तो ग्रामीण करते हैं, लेकिन विकासखंड डुमरियागंज के जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बता दें कि सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज ब्लॉक के केवटली नानकार में ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। खखर गड्डी पोखरे पर 53 मनरेगा श्रमिकों को लगाया गया, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ 10 से 15 लोग ही आते हैं जो फोटो खिंचाते हैं और फोटो खिंचाने के बाद चले जाते हैं। जमीन पर कार्य करते कोई भी मजदूर नहीं पाया गया है। जब ग्राम प्रधान से इस बारे में जानकारी ली गई तो वो सवालों से अपना मुंह चुराते हुए नजर आए हैं, जिससे साफ तौर पर ये स्पष्ट तो हो जाता है कि यहाँ कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी देंगे हमारे साथ में ब्रजेश पांडे, सहयोगी संवाददाता सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रवि प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। सबसे पहले ब्रजेश पांडे जी, मैं आपसे ये पूरा मामला समझना चाहूँगा कि दरअसल जो मनरेगा की जो महत्वाकांक्षी योजना है शासन की, इसमें किस प्रकार से पलीता लगाया जा रहा है, क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताइए। मैं बताना चाहूँगा ब्रजेश जी माफ़ कीजिएगा, रोकना चाहूँगा आपको। ब्रजेश जी माफ़ कीजिएगा, रोकना चाहूँगा। मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, दर्शकों को भी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें कुछ इशू है, उसको दुरुस्त करें। तो बता दें कि सबसे पहले ये भ्रष्टाचार का मामला सिद्धार्थनगर से सामने आया है। मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है और गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। बेबस मजदूर पलायन को मजबूर है। मनरेगा योजना को पलीता लगाया जा रहा है। कागजों में यहाँ पर 53 मजदूर दिखाए गए हैं, धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर जो मजदूर आते हैं वो फोटो खिंचाने आते हैं, फोटो खिंचाकर वापस चले जाते हैं। ये पूरा कार्य दरअसल मशीनों से होने की आशंका है, जहाँ पर मजदूरों के हकों पर डाका डाला जा रहा है। पंचायत में सरकारी धन की किस प्रकार से बंदरबाट की जा रही है, ये पूरा मामला दरअसल डुमरियागंज ब्लॉक का बताया जा रहा है। दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर कई कदम उठा रहे हैं। उनकी भ्रष्टाचार रोकथाम की जो कोशिश है उसके बावजूद भी सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विकास खंड में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इसी प्रकार की तस्वीरें हमको देखने को मिली। इसके अलावा देखिए, रवि प्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाज सेवी है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से सर हम देख रहे हैं कि सिद्धार्थनगर में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मनरेगा योजना जो कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें किस प्रकार से पलीता लगाया जा रहा है, इसकी वानगी हमको सिद्धार्थनगर में देखने को मिली है। इस पूरे मामले को लेकर क्या है आपकी राय, क्या कहेंगे आप? जी, विकासखंड डुमरियागंज के अंतर्गत ग्राम केटौली नानकार में ग्राम प्रधान एवं सचिव को जो है वो दोनों मिलकर उन्हीं के मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने कहा कि मजदूरों को खड़ा करके फोटो खिंचवाया जा रहा है, तो ये सत्य है। मजदूरों को बुला लिया जाता है, उनका फोटो खींचकर उनको भेज दिया जाता है और कभी-कभी रात में जेसीबी से काम चलवाते हैं, कभी-कभी दिन में भी चलवा देते हैं। और योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सख्त कार्रवाई करती है और इसी कड़ी में देखते रहिए आप डुमरियागंज के इसमें जो है मनरेगा भ्रष्टाचार बहुत ही चरम सीमा पर है और गांव के जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो पलायन करने को मजबूर हैं। करे तो वो क्या करें? उनके लिए सरकार ने मजबूरों के लिए, असहायों के लिए, गरीबों के लिए ये योजनाएं लाई थी। मनरेगा मजदूरी का जो ये कार्य है, ये इस तरह नहीं किया जाना चाहिए था और अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी और मैं योगी सरकार से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को और प्रधान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। डुमरियागंज के साथ साथ पूरे सिद्धार्थनगर में और माना जाए तो पूरी यूपी में आजकल यही दशा है कि मजदूरों का जो है पैसा यही सब खा लिया करते हैं। मजदूर सिर्फ नाम के लिए बताए जाते हैं, उनको कुदरा थमाकर और फोटो खींच लिया जाता है। ये दुर्दशा कभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिल्कुल, देखिए रवि प्रकाश जी, वहाँ पर ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो सरकार की योजना है उसमें पलीता लगाया जा रहा है, भ्रष्टाचार की इसमें बू भी है। क्योंकि जब ग्राम के प्रधान है उससे इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा, वो दरअसल सवालों से मुंह चुराते हुए नजर आया। उनसे पूछा कि यहाँ पर आप कहते हैं कि 53 मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं जिनसे कार्य कराया जा रहा है, लेकिन जब हम वहाँ पर जाते हैं तो तस्वीरें इससे जुदा नजर आती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी जमीन पर कार्य करते नहीं दिखाया गया है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है?
जी, यही हाल तो बता रहे हैं कि यही हाल हो रहा है और इस पर जो है पत्रकार बंधु आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जब मौजूदगी में जाकर रिसर्च करते हैं तो यही हाल होता है कि वहाँ पर मज़दूर कोई भी कार्य करते नहीं दिख रहा है और समय-समय पर फ़ोटो खिंचवाकर उनको घर भेज दिया जाता है। हुँ। ये एकदम भ्रष्ट हो चुके हैं यहाँ के अधिकारी और नेता सभी मिलकर, लेकिन वहाँ पर कार्य बिना कौन-कौन मिली से किए भगत जा के रहे हैं? ये कर देखिए, रहे हैं। रवि प्रकाश जी, मनरेगा में कई सारे काम किए जाते हैं, लेकिन जो डुमरियागंज तहसील है, वहाँ कौन-कौन से कार्य किए जा रहे हैं? जैसे कहीं तालाब का सुंदरीकरण हो गया, कहीं रोड पटाने का हो गया या ऐसे कई कार्य नाले से संबंधित सभी कार्यों में ये लोग ऐसा ही भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। हुँ, सुंदरीकरण हुआ था और जो है वहाँ का जो है सरोवर एक बनाया गया था जो है जहाँ की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी फिलहाल और वो सरोवर तो क्या एक गड्ढा भी नहीं नज़र आ रहा है। इस तरह लग रहा है कि जैसे इसमें भैंस भी नहीं नहा सकती है। ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों की वजह से, नहीं तो सरकार इतने पैसे देती है कि मजदूर भी खुश हो जाएं, गांव के लोग भी खुश रहें और विकास का कार्य भी आगे बढ़े। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जो गाँव के प्रधान हैं, जिन्हें हम सरपंच कहते हैं और जो सचिव है, क्या वो इस मामले में कोई कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं उन्हीं की ये मिलीभगत है। जी, वो तो खुद अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। जब वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो कार्रवाई क्या करेंगे? वो चाहेंगे कि हम इससे किसी तरह बच जाएँ और अगर वही लोग अपने आप में सुधार ला लें, तो क्या ज़रूरत है हम लोगों को आवाज़ उठाने की? क्या ज़रूरत है जो है पत्रकारों को ऐसा इन लोगों का विरोध करने की? अगर गलत करोगे तो विरोध किया जाएगा। वो उनके अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर वो सुधार नहीं ला रहे हैं तो मैं अपने जो है क्षेत्रवासियों से जो है और जितने भी मजदूरगण हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपका जो पैसा खा रहा है कृपया उसके ऊपर आवाज उठाएं कि आपका पैसा कोई खा ना पाए, नहीं तो ऐसे ही आप एक छोटे से मजदूर बनकर रह जाएंगे, आपको आपका हक भी नहीं मिल पाएगा। और इसमें जब मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो हम जैसे समाज सेवी और मीडिया बंधु भी उनका साथ देंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल है रवि जी कि जब इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, दूसरे मज़दूरों को दर्शाया जा रहा है जो कि असल में मज़दूर है नहीं, तो इनके संबंध में जो जनपद पंचायत सीईओ रहते हैं, क्या वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या उनके पास में ये मामला गया है? देखिए, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है मामला गया भी हो क्योंकि अगर हर बार ऐसा ही कार्य हो रहा है, हर बार ऐसा ही भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनके पास तक भी गया होगा। हो हुँ, सकता है कि या तो उनको जानकारी ना हो या तो वो भी इन्हीं के मिली-भगत में मिल गए हों, हुँ। क्योंकि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो एक व्यक्ति के चाहने से नहीं होगा। उसमें जो है प्रधान के साथ-साथ सचिव भी होंगे, रोजगार सेवक भी होंगे और उच्च अधिकारी जो उनके ऊपर होते हैं, वो भी होंगे। कुल मिलाकर हम ये देखें कि ये पूरी की पूरी चेन बंधी हुई है, जिसकी शुरुआत होती है ग्राम प्रधान से और जिसका सिरा होता है ऊपर के जो अधिकारी हैं, जिन्हें हम सीईओ कहें, वो। जी। आप यही कहने की कोशिश कर रहे हैं रवि प्रकाश जी? जी, हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मज़दूरों का हक उनको मिलना चाहिए। हुँ, ये जो फर्जी का भुगतान किया जाता है, हुँ। मास्टर रोल भर दिया जाता है और मज़दूरों को नकली खड़ा करके पैसा निकाल लिया जाता है, ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मज़दूरों को उनका हक मिलना चाहिए, वो कार्य करें, उनको उनका जितना पैसा होता है, उनको मिलना चाहिए और भी ऐसे कार्य हैं जिसमें प्रधान, रोजगार सेवक और अन्य उच्च अधिकारी उसमें पैसा कमा सकते हैं। किसी का हक खाकर उनको पैसा कमाना नहीं चाहिए क्योंकि इसका जवाब जनता देगी उनको। ठीक है। ब्रिजेश पांडे जी को मैं दोबारा जोड़ने की कोशिश करूँगा। ब्रिजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिजेश पांडे जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। ब्रिजेश जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि दरअसल ये मामला कहाँ का है और कब से ये योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है? कब से इस योजना को भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ाया जा रहा है? कहाँ का है ये पूरा मामला और कितने लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं? जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है सिद्धार्थनगर जिले के ये डुमरियागंज विकासखंड के क्योटली नारकार का मामला है। हुँ, जहाँ सरकार एक तरफ आज़ादी के अमृत सरोवर को लेकर के लाखों रुपए खर्च कर रही है, हुँ, जिससे लोगों का एक जो है उठने-बैठने की व्यवस्था जो अमृत सरोवर बनवाया जाता है, उसके चारों तरफ पिलर होता है, सोलर लाइट की व्यवस्था होती है, यहाँ कम से कम 1000 जो है घन मीटर पानी रोकने की व्यवस्था की जाती है। हुँ, तो इसको लेकर के जब वहाँ देखा गया तो ग्राम प्रधान के द्वारा लगभग जो मास्टर रोल जारी होता है ग्राम पंचायतों में,
लगभग 14 दिन का जारी होता है। तो जहाँ तक है कि 12 लोग कम से कम 12, और जब यहाँ देखा गया तो मौके पर देखा गया कि कोई मनरेगा, वहाँ लोगों से भी गया तो पता लगा कि यहाँ 10 से 12 लोग सिर्फ दिवाली के लिए आते हैं और इसके बाद चले जाते हैं। को लेकर के जब ग्राम प्रधान, जो वहाँ के ग्राम प्रधान राधेश्याम है, उनसे जानकारी लिया गया कि आपके यहाँ कितने मनरेगा श्रमिक काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ 10 से 12 लोग ही काम करने आते हैं, जबकि ऑनलाइन मजदूर जो मनरेगा के श्रमिक है का जो है नाम उसमें डाला जा रहा है। अब ये इतनी बड़ी भ्रष्टाचार है, तो सरकारी धन के लूट खसोट का मामला है। अब इसमें सबसे अधिक बात तो ये है कि जहाँ जो विभागीय अधिकारी हैं, चाहे सचिव हो या एपीओ, उन लोगों को कम से कम ग्राम पंचायत की समीक्षा करनी चाहिए थी, निगरानी करना चाहिए कि ग्राम पंचायत में किस आधार पर काम होता है। इसके बाद सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, शायद वहां तक जाते ही नहीं है, जिससे ग्राम प्रधानों का मनोबल बढ़ता रहता है और मनरेगा में भ्रष्टाचार की मामला आगे आती है। ठीक है, जैसा कि ब्रजेश जी आप बता रहे हैं कि 53 मजदूरों को का नाम वहाँ पर लिखाया गया है कि जो 53 ये जो लोग हैं ये श्रमिक है, जो कि इस योजना के तहत काम कर रहे हैं, मनरेगा योजना के तहत। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि सरपंच बताते हैं कि 15 लोग, 10 से 15 हो सकते हैं। अगर 15 का ही आंकड़ा लेकर चलें तो कुल मिलाकर देखिए 53 में से अगर 15 को हम माइनस कर दें तो 38 लोगों का पैसा बचता है, यानी कि 53 लोगों का नाम लिखा करके 15 लोगों को भी लगाया गया है तो 38 लोगों का पैसा सीधा बच रहा है। इसका मतलब हम ये समझें, अब जो 38 लोगों को पैसा बच रहा है वो नहीं, जो 38 लोगों को जो पैसा बच रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? सरपंच की, सचिव की, या रोजगार सहायक सचिव की, या इन तीनों की? जी बिल्कुल, जो पैसा ग्राम प्रधान का बच रहा है, क्योंकि ग्राम प्रधान ही होता है तो रोजगार सेवक का काम होता है, क्योंकि कमीशन भी वो भी होता है, उनका काम होता है मनरेगा की उपस्थिति लगाना। अब ये तो ग्राम प्रधान का खेल है कि लोगों को 100-200 रुपए दे करके और उनसे सारा पैसा निकलवा करके गमन कर लेते हैं। नहीं तो कुल मिलाकर ये देखिए, अगर एक ही व्यक्ति ये काम कर रहा है तो ये दुर्भाग्य है कि दूसरे व्यक्ति को शिकायत करनी चाहिए। यानी कि अगर सचिव का इसमें हाथ नहीं है या रोजगार सहायक सचिव का इसमें हाथ नहीं है तो कम से कम उनको तो शिकायत करनी चाहिए। अगर वो शिकायत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त है। बिल्कुल, ये साफ तौर से स्पष्ट है, क्योंकि जो ग्राम पंचायत का सचिव होता काम हो रहा है, कहाँ गलत कहाँ सही हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो भी ऐसी चीजों को लेकर के उनको भी निगरानी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, निगरानी करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद ना तो ग्राम पंचायत शायद, बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा है ब्रजेश जी आपका नेटवर्क फिर इशू करने लगा है। आप नेटवर्क में आए तब तक मैं रवि जी से बात कर लेता हूं। रवि प्रकाश जी, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि वहां पर पंजीकरण में नाम 53 लोगों का लिखाया गया है जो कि श्रमिक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन 15 ही लोगों से अगर काम कराया जा रहा है। जैसा तो एक फिगर में बताऊं तो 10 से 15 का नाम बताया जाता है, लेकिन 15 ही लोगों को बताएं तो 38 लोगों का सीधा पैसा बचता है। जी क्या कहेंगे आप? जो 38 लोगों का पैसा बचता है, मेरा मानना ये है कि अगर एक बार ऐसा हुआ हो तो कोई एक ले सकता है। हाँ। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा हो तो उसमें बंदरबाट अवश्य होता होगा। बिना मिली भगत के ये सब संभव नहीं है। और अगर अधिकारी ये सब देखने के बाद अगर मौन है, ये बातें उन तक पहुंचती हैं, जब मीडिया उठाती है इस बात को तो उन तक पहुंचती है, लेकिन अगर वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो उस पर कोई जो है आगे की नहीं सोच रहे हैं कि आगे ऐसा इनको नहीं करने देंगे, फर्जी मास्टर रोल नहीं भरने देंगे, तो इसका मतलब यही हो जाता है कि उनकी भी मिली भगत है। जो मैं नहीं कहता हूँ, ये आंसर स्वयं में एक प्रकट हो जाता है जब वो लगातार ऐसा ही कार्य करेंगे तो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फर्जी मास्टर रोल लगाकर ही पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन मास्टर रोल जब लगाए जाते हैं तो उनमें संख्या दर्शाई जाती है कि हमने इस काम के लिए इतने लोगों को लगाया है और जिनका कुल बिल बनता है इतना, जो कि या तो सचिव जो बनाएंगे या रोजगार सहायक सचिव बनाएंगे या फिर जो ग्राम के प्रधान है जिसे हम सरपंच कहते हैं वो बनाएंगे। तो कुल मिलाकर ये देखें कि तीनों की ही संलिप्तता है इस पूरे मामले में। जी, ये तीनों की अगर मिली भगत होगी तभी इतना हो पा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, मेरे कहने का अर्थ है कि अधिकारी जो है उनको कार्रवाई करना चाहिए और इस पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ ग्राम प्रधान या सचिव या रोजगार सेवक उनको अपने आप में सुधार लाना चाहिए
उनकी भी बदनामी होती होगी। साथ ही साथ उनको ये डर नहीं रहा कि हम पर कार्रवाई होगी, क्योंकि एक बार उन्होंने किया और अगली बार किया, तीसरी बार किया, ऐसे-ऐसे करते आ रहे हैं। उन पर जो है विधिक कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। लेकिन रवि जी, ये कब से चल रहा है ये पूरा मामला? कितनी दफ़ा इन लोगों ने पैसे निकाले हैं इस तरीके से फर्जी? जी, लगातार तो ये पूरे सिद्धार्थ नगर में कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार क्या लगातार ये चलता रहता है। ऐसा-ऐसा समय आया है कि जब बाढ़ में क्या नाम है, मेड़ पर चलने लायक जगह नहीं था, तब भी वहाँ पर बंधा बनवाने का कार्य किया जा रहा था कि चलिए। देखिए यहाँ पर बंधा का कार्य चल रहा है, मास्टर रोड फर्जी भर के और वहाँ पर मजदूर खड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जगह खड़ा करके जो है वहाँ का लोकेशन डाल के और फोटो खींचकर भेज देते थे। चलिए ठीक है, रवि प्रकाश जी बहुत शुक्रिया आपका। ब्रजेश पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। मामले में बता दें कि मनरेगा योजना को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। कागजों में 53 मजदूर दर्शाए गए हैं, लेकिन धरातल पर एक भी मजदूर वहां पर नहीं पाया गया है। इससे कई गंभीर सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल सरपंच पर भी है, सवाल सचिव पर भी है और कहीं ना कहीं रोजगार सहायक सचिव पर भी सवाल है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।